टेस्टोस्टेरोन एक मेन प्रिंसिपल हार्मोन होता है। अब इस बात को ध्यान से समझना, कोई एक चीज़ खाने से या फिर कोई एक चीज़ करने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा। डार्क चॉकलेट टेस्टोस्टेरोन को लेवल को क्यों बढ़ाती है, इसका रीज़न टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो रेंज है हमारी बॉडी के लिए वो कितनी होती है। तो टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए मैंने अभी 5 तरीके बताए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है हमारी बॉडी में। ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता है, इसके कई रीज़न होते हैं, जैसे अधिक मोटापा, इसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से भी। रीज़न इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम टेस्टोस्टेरोन को हम अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक मेन प्रिंसिपल हार्मोन होता है जिसे सेक्स हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। आपकी बॉडी में जितनी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपकी बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड हो, फैट कम करने से हो, मसल मास बढ़ाने से हो, या फिर आपकी सेक्स पावर मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी हो, वो भी बहुत हद तक उस पर डिपेंड करती है। अब इस बात को ध्यान से समझना, कोई एक चीज़ खाने से या फिर कोई एक चीज़ करने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा। इसे बढ़ाने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि उसमें आपका फिट लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका फूड इंटेक्ट सही होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर हर्ब आते रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए मैंने 5 तरीके के बारे में बताया है। सबसे पहला, अश्वगंधा। आपने अश्वगंधा का नाम तो सुना होगा, बट आपने कभी ये सुना है कि इसका नाम अश्वगंधा क्यों है? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें जो गंध आती है ये घोड़े की तरह होती है और ये घोड़े जैसा ही बना देती है आपको। अगर आप अश्वगंधा रेगुलर बेसिक पे लेते हो तो अमेजिंग वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कोर्टिसोल लेवल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है उनको कम करता है। तब बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन का फ्लैश आउट होता है अश्वगंधा की वजह से, तो जगह बनती है आपकी एनाबॉलिक हार्मोन की, जैसे टेस्टोस्टेरोन की। जब कोर्टिसोल निकलेगा बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन, तब जाके टेस्टोस्टेरोन की जगह बनती है। तो बॉडी में अश्वगंधा अमेजिंग काम करता है, कोर्टिसोल लेवल को कम करता है, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट करता है अश्वगंधा। इसको अपनी डाइट में ऐड करो, इससे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, फिश। अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो है फिश, प्रोवाइडेड कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। फिश एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन D3, जिंक एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूसन के लिए और उसे मेंटेन बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार फिश ज़रूर लेना है, और जब फिश लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा मसाले या ज़्यादा ऑयल ना हो। नंबर 3, डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल। इस तरह की सब्जियां होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। स्पेशली मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, और मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप रेगुलरली इस तरह की सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपके अंदर मैग्नीशियम बढ़ता है, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है। वैसे तो आप सब्जी बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपको इसके बेहतर रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप इसे सैलेड बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इनफैक्ट टेस्टी भी। आप यूज कर सकते हैं रेगुलरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। डार्क चॉकलेट टेस्टोस्टेरोन को लेवल को क्यों बढ़ाती है, इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। चॉकलेट जो है ये बनती है कोको बीन से, और कोको बीन्स एक बहुत ही रिच सोर्स है फ्लेवोनॉइड्स का और मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बारे में मैंने अभी बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूसन होता है टेस्टोस्टेरोन का, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। और जो फ्लेवोनॉइड्स हैं यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट हैं कोको बीन्स के, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट हैं कोको बीन्स के, ये भी हमारी बॉडी के अंदर
टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इनका इन्वॉल्व होता है। बॉडी के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन को कम करते हैं और अलग अलग तरह की डैमेज से हमारी बॉडी को, हमारे स्पर्म को और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बचाते हैं। नंबर 5, एग्स। अंडों को कंप्लीट न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अंडों को कंप्लीट न्यूट्रिशन माना जाता है। स्पेशली अंडे की जो जर्दी होती है, इसके अंदर का पीला भाग होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट होते हैं, प्रोटीन और अलग अलग तरह के विटामिन भी होते हैं। इसके साथ साथ अंडे की जो जर्दी है, यानी कि जो पीला भाग है, इसमें एक मिनरल पाया जाता है जिसे सेलेनियम कहते हैं। ये एक एलिमेंट होता है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। सेलेनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है हमारी बॉडी में और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करता है, उसको बूस्ट करने का काम करता है। वैसे तो आप अंडे खाते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ती है, बॉडी के अंदर एनर्जी भी आती है, बट ये जो सेलेनियम वाला पार्ट है ये बहुत ही बढ़िया है आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो रेंज है हमारी बॉडी के लिए वो कितनी होती है? टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो रेंज होती है हमारी बॉडी के लिए वो होती है 300 से 1000 नैनोग्राम। अगर 300 नैनोग्राम से कम हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा तो हम इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी। तो टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए मैंने अभी 5 तरीके बताए, 5 चीज़ें बताई जिसे आप करते हैं तो आपकी टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।